लाइव। जय हिंद साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी लोग फटाफट से क्लास में आ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग है, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। बेटा आज डेमो क्लास तीसरी डेमो क्लास आपके सामने है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपके सामने चल रहा है। तो बढ़ते हैं हम आगे की टाइप्स कौन कौन सी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगी। तो जल्दी से सभी लोग बेटा क्लास को शेयर कर दीजिए और फटाफट से क्लास से जुड़ जाइए। चलो जल्दी से आएंगे सभी लोग। नमस्कार भैया, नमस्कार सभी। अंजू कश्यप, राहुल शर्मा स्वागत है, अरुण, दीपिका, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। उपासना तिवारी बेटा सभी का स्वागत है। योगेश, ट्विंकल, चलो जल्दी से जुड़ेंगे सभी लोग क्लास में। कोडिंग डिकोडिंग डेमो थर्ड आपके सामने है और आपको बता दूं कि बेटा आज ये आपकी डेमो क्लास आखिरी क्लास है और ऑफर भी केवल आज के ही लिए ओपन रहेगा, बस केवल, ठीक है ना। तो कल से सारी क्लासें एप्लीकेशन पर लाइव होने वाली हैं, करंट अफेयर्स को छोड़कर, ठीक है। करंट अफेयर्स को छोड़कर बाकी सारी क्लासेस आपको मिलेंगी कल एप्लीकेशन पर। यूट्यूब पर कल ये क्लासेस आपकी नहीं होंगी, बाकी जो चलती रहती हैं यूट्यूब पर वो होती रहेंगी, ठीक है। और जो आपकी बैच वाली क्लासें हैं वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगी। तो जिन्होंने कोर्स परचेज अभी नहीं किया है तो दोस्तों फटाफट से वो कोर्स को परचेज कर लेना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, है ना। तो जो आपको 20% ऑफ मिल रहा है ना, उसका फायदा उठा सकते हो अभी के लिए, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो जल्दी से क्लास में आ जाइए सभी लोग। अगली नेक्स्ट टाइप क्या है आपके सामने है। कुछ कल वाले क्वेश्चन बचे थे जो एसएससी ने पूछे हैं 2021 में ही, यानी कि कुछ सीजीएल वाले एग्जाम में पूछे हैं, कुछ एमटीएस वाले में पूछे हैं। तो उसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आप लोग देखोगे कि ये कैसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। दिल्ली पुलिस वाले भी मैंने कल आपको कराए थे कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे हैं। आज क्वेश्चन है आपके लिए उससे थोड़े से ऊपर लेवल के, है ना। तो जहां आपको मिलेंगे क्वेश्चन सीजीएल एग्जाम के भी मिलेंगे, एमटीएस के भी मिलेंगे, सीएचएसएल के भी मिलेंगे, 10+2 वाले। चलो सभी लोग बताएंगे। कैपेसिटी का कोड दिया गया है, वॉल्यूम का कोड दिया गया है, अमाउंट का कोड आपसे पूछा गया है। मैंने बताया था सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो आपको वर्ड दिया गया है उसके रियल नंबर लिखो। जो वास्तविक रियल कोड होते हैं ना उनको लिखो फटाफट से। गुरुदेव आज दावत से 2-4 रसगुल्ले, ठीक है बेटा, पहुंचा दूंगा। सी कितने पर होता है, सी 3 पर होता है, ए 1 पर होता है, पी 16 पर होता है, ए 1 पर होता है, सी 3 पर होता है, आई 9 पर और टी आपका 20 पर, वाई 25 पर। लॉजिक लगाओ बेटा, क्या लॉजिक लग रहा है। 3 और 1 4, 4 और 16 20, 20 और 1 21, 21 और 3 24, 24 और 9 33, 33 और 20 53, 53 और 25, 53 और 25 सबको मिलाकर बना बेटा 78, 78, 78। लेकिन यहां तो 81 लिखा हुआ है, 81। तो क्या करेंगे, इसमें 3 को जोड़ दो, 78 प्लस का 3 81 हो जाएगा, है ना। तो क्या ऐसे ही दूसरे वाले का आंसर आएगा, एक बार चेक कर लेंगे उसको, एक बार चेक कर लेंगे। V होता है हमारा 22 पर, O होता है 15 पर, L होता है 12 पर, U होता है आपका 21 पर, M होता है 13 पर और E होता है 5 पर। जोड़कर देखो, 5 3 8 और 1 9, 2 11, 11 5 16, 16 और 2 18, हासिल गया 1, 1 2 3 और 1 4 और 1 5 2 7 और 1 8। बेटा 88 बना, 88 में 3 को जोड़ा तो 91 आ जाएगा, है ना। तो जो वास्तविक रियल कोड जो हैं उनको ऐड कर दो और उसके बाद 3 अपनी तरफ से और जोड़ना पड़ेगा। तो बेटा आपको निकालना किसका था वो चेक करो फटाफट से। आपको निकालना है अमाउंट के लिए। ए 1 पर होता है, एम 13 पर, ओ 15 पर, यू 21 पर, एन 14 पर, टी 20 पर। सबको जोड़ दो, सबको जोड़ो फटाफट से। 0 4 और 1 5 और 5 10, 3 13, 13 और 1 14, 14 हासिल 1, 1 और ये 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 2 7 और 1 8, 84 बना 84। सबको जोड़ने पर आपका 84 बन रहा है। 3 इसमें अपनी तरफ से जोड़ा जाएगा, 3 इसमें अपनी तरफ से जोड़ा जाएगा। तो 84 और 3, 84 और 3 87 होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शानदार है। ठाकुर भानु, राधे राधे भैया, राधे राधे। चलो बेटा इससे सस्ता क्या होगा, है ना। देखो कितने 4 बैचेज आपको मिल रहे हैं, तो इससे सस्ता और क्या हो सकता है। नाम मात्र की फीस पर
कॉम्बो में तो। चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लगाओ लॉजिक बेटा, क्या लगा सकते हो। सबसे पहले रियल चेक करो, अगर रियल से आंसर आता है तो ठीक, अगर रियल से आंसर नहीं आ रहा है तो फिर अपोजिट सम करेंगे, है ना। रियल से आंसर आता है तो अच्छी बात है, वरना फिर अपोजिट सम किया जाएगा। हैप्पी बर्थडे अंकित सर। हाँ जी बिल्कुल, अंकित सर को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी तरफ से भी मिल रही हैं और मेरी तरफ से भी, है ना। मैं तो विश कर चुका हूं पहले ही। चलो बहुत शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। डंकी, डंकी आपको दिया गया है, आप इसका रियल कोड लिखोगे तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, डी को याद किया था, DABCD 4 पर होता है। ओ को इजोटी के अनुसार याद किया था, O 15 पर होता है। N को याद किया था, N 14 पर होता है ना। MN दोनों याद किए थे एक साथ। K को याद किया था किंग्स 11 पंजाब के अनुसार। E को याद किया था इजोटी के अनुसार। बेटा Y और Z सभी लोग जानते हैं कि Y 25 पर होता है, Z 26 पर होता है। जोड़कर चेक करो क्या आंसर आएगा। 15 और 4 19, 19 और 14 33, 33 और 11 44, 44 और 5 49, 49 और बेटा 25 74। क्या बात बनेगी? नहीं, है ना। 74 और 88 पर जाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया, तो इधर से बात नहीं बन रही। तो क्या एक बार अपोजिट ले लिए जाएं? हैं, एक बार अपोजिट ले लिए जाएं, फटाफट से चेक करके देखो। 4 का अपोजिट होता है बेटा 23, 23। 15 का अपोजिट हो जाएगा 12, 15 और 12 27 होते हैं। 14 और 13 27 होते हैं। 11 और 16 27 होते हैं। 5 और 22 27 होते हैं। 25 और 2 27 होते हैं। जोड़ना सबको, 3 2 5 3 8 6 14, 2 16 और 2 18, हासिल गया 1। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8। बेटा साफ साफ बन गया 88। किससे बना? अपोजिट सम से। आ गया आंसर। बस लॉजिक ही तो पकड़ना है क्वेश्चन में। रियल से आपका आंसर नहीं आ रहा था तो इसको हटा दो लॉजिक को। आंसर किससे आ रहा है? अपोजिट सम से। विपरीत, विपरीत योग करो, विपरीत योग, अपोजिट सम कर दो, आंसर आ जाएगा। विपरीत योग करो, आपको आपका आंसर मिलेगा। तो आपको निकालना किसका है? पिजन का कोड आपको निकालना है। तो फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से बताओ आपने आंसर क्या दिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, क्योंकि सारी टाइप मैं आपको बता चुका हूं। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो आपके लिए प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। आपको मालूम पड़ जाएगा कि एग्जाम में उन्हीं टाइपों से क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, चलो पी की बात की जाए। पी का अपोजिट निकालना है बेटा। पी होता तो 16 पर है वैसे, है ना, लेकिन 16 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए? 11। ई होता 5 पर है, लेकिन 5 का अपोजिट हो जाएगा बेटा 22। जी होता है 7 पर, 7 में 20 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। उसी प्रकार आप देखोगे आई 9 पर होता है, 9 और 18 27 होते हैं। ओ को चेक करो, ओ 15 पर होता है, 15 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए? 12। और लास्ट बचा N 14, इसका अपोजिट क्या होता है बेटा? 13 होता है। सबको जोड़ दो, आंसर मिल जाएगा। सभी को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। सर मुझे बैच चेंज कराना है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बेटा, है ना, बिल्कुल हो जाएगा। आपने जो भी बैच आपको लेना है तो वो आप ले सकते हो। 1 और 2 3 और 8 11, 2 13 और 3 16, हासिल गया 1। 1 और 2 3, 2 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8 और 1 हासिल का 9। 96, 96 आप सभी लोगों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। बहुत शानदार, बहुत ही गजब, एकदम शानदार। चलो जी बिल्कुल बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 96 एकदम शानदार। दोस्तों आज इससे अगली वाली टाइप पर भी चलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके ये कल वाले बचे हुए थे और आज चलेंगे नेक्स्ट टाइप, यानी कि लेटर से लेटर की जो कोडिंग होती है। ये तो है लेटर से नंबर वाली कोडिंग, आज लेटर से लेटर वाली। लॉजिक सारे के सारे यही लगने वाले हैं, है ना। यहां अगर ऐड की बात कर रहे हैं तो वो चीज दूसरी हो जाती है कि वहां आपको सम वाली कंडीशन नहीं मिलेगी। हो सकता है कि लेटर्स में +2 +3 +4 इस प्रकार की कंडीशन। चलो बढ़ते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, फटाफट से चलेंगे। बैंक का कोड दिया है 32, ब्रेक का कोड दिया है 42, क्लेवर का कोड आपसे पूछा गया है। लॉजिक लगाओ स्पीड के साथ, क्या लॉजिक निकाल पाओगे? सर क्वेश्चंस की पीडीएफ कहां मिलेंगी? बेटा क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिलेंगी एप्लीकेशन में, है ना। बैच परचेज किया होगा तभी तो मिल पाएंगी। अगर बैच को परचेज नहीं किया है तो फिर पीडीएफ कैसे मिलेगी बताओ आप, है ना। जो स्टूडेंट्स बैच को परचेज कर रहे हैं उनको क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ भी मिलेंगी, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, है ना, उनको सारी चीजें मिलेंगी। अगर
कोर्स को परचेज किया है तब। बेटा कोर्स को परचेज करना पड़ेगा, है ना। अगर सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी बहुत शानदार तरीके से, और उसके लिए जरूरी है फिर कोर्स। सर डिस्काउंट कोड क्या है बेटा? RWA20, RWA20 जो कूपन कोड अप्लाई करना है वो ये वाला है ना। केवल आज के लिए डिस्काउंट है, ठीक है बेटा। चलो जी, RWA20, यहां जाओ, बैंक के रियल कोड लिखो फटाफट से। B होता है 2 पर, A होता है 1 पर, N होता है 14 पर, K होता है 11 पर। जोड़कर देखना क्या बात बन जाएगी। 2 और 1 3, 3 और 14 17, 17 और 11 बेटा यहां तो 28 बना केवल। उधर लिखा हुआ था 32, तो मैं क्या करूंगा 28 में 4 जोड़ दूंगा। हो सकता है संभावना हो, पॉसिबल हो सकता है अपोजिट से आंसर आ रहा हो, लेकिन एक बार अगले वाले को भी चेक कर लो फटाफट से तेजी के साथ। B होता है 2 पर, R होता है 18 पर, A 1 पर होता है, K 11 पर और E 5 पर होता है। जोड़ना जब सबको एक बार। 18 2 20 और 1 21, 21 और 11 32, 32 और 5 37, ये बना टोटल 37। लेकिन बेटा इधर 4 नहीं जोड़ रहा, अब की बार इधर 4 नहीं जोड़ रहा, इधर कितने जोड़ रहा है वो, कितने ऐड कर रहा है? 5 ऐड कर रहा है। क्यों? अब इस 4 और 5 का लॉजिक क्या रहा? यहां 4 ही क्यों जोड़े उसने और यहां 5 ही क्यों जोड़े? दोनों में अगर सेम जोड़ देता तो बड़ी जल्दी से लॉजिक पकड़ में आ जाता, फिर हम भी क्लेवर को रियल कोड लिखते और उसमें 4 को जोड़ देते। अब देखना जरा, यहां नंबर ऑफ लेटर बिल्कुल मिलता है। यहां कभी कभी जो ऐड करता है वो नंबर ऑफ लेटर ऐड करता है, नंबर ऑफ वॉवेल्स ऐड करता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट ऐड करता है। 3 टाइप बनती है। रियल सम में नंबर ऑफ लेटर को ऐड करेगा या नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई करेगा या नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड करेगा। ये बहुत सारी टाइप बन जाती हैं इसी पर। तो आपने देखा 4 अक्षर आ रहे थे तो 4 को जोड़ दिया। बेटा यहां 5 अक्षर आ रहे हैं ब्रेक में तो 5 को जोड़ दिया। आपको निकालना था क्लेवर का कोड, आपको निकालना है क्लेवर। लिखा हुआ है इरा ऊपर, C 3 पर, L 12 पर, E 5 पर, V 22 पर, E 5 पर, R 18 पर। सबको जोड़ो फटाफट से। 12 3 15, 15 और 5 20 और 22 42 और 5 47, 47 और 18 कितना हो जाएगा? 47 और 18 हो गया बेटा 65, 65। 65 में कितना ऐड किया जाएगा? नंबर ऑफ लेटर को ऐड कर दो। नंबर ऑफ लेटर कितने? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर आ रहे हैं तो 6 को यहां पर जोड़ा जाएगा। 65 और 6 71। किसी को कोई भी परेशानी हो तो बताओ बेटा। तीनों को मैंने अलग अलग निकाल कर बता दिया, बड़ी आसानी से चेक कर पाओगे। टोटल रियल सम में नंबर ऑफ लेटर ऐड किया गया है, रियल सम में नंबर ऑफ लेटर ऐड किया गया है, रियल सम में नंबर ऑफ लेटर ऐड किया गया है। आपको आपका आंसर मिलेगा एकदम शानदार तरीके से। 71 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलो बहुत शानदार एकदम बेहतरीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ आ जाओ। देखो ये भी शानदार क्वेश्चन है, मैंने बताया ना सारी टाइप मिलेंगी बेटा, सारी टाइप। देखो नेक्स्ट टाइप आपके सामने है। ट्राई का कोड दिया है 21 और सेज का कोड दिया है आपको 8 और करेज का कोड आपसे पूछा गया है। लगाओ लॉजिक, ढूंढो क्या बना सकते हो। बहुत शानदार। संजीत SK गेमिंग, बिल्कुल भाई बिल्कुल मिलेंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं, सारी चीजें आपको कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको दूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल मत घबराओ। ट्राई के लिए 21 और सेज के लिए 8 लिखा हुआ है। करेज को कैसे कोडित किया जाएगा? जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, तो चैप्टर खत्म होने पर मैं आपको 25 क्वेश्चन आपको वर्कशीट के तौर पर दूंगा, है ना। पूरे चैप्टर से लगभग सभी टाइपों को एक साथ। वो आपका टेस्ट होगा, ये समझ लेना, वो आपका टेस्ट होगा, वो वर्कशीट के रूप में आपको मिलेगा। उसका सॉल्यूशन वगैरह मैं आपको सैटरडे या संडे की किसी क्लास में कराया करूंगा, ठीक है ना। चलो ट्राई का कोड दिया गया बेटा 21 दिया गया है, तो यहां लॉजिक लगाओ। टी कितने पर होता है? जानते हो बेटा, टी होता है 20 पर और आर होता है 18 पर। ऐड करके देखो, वाई होता है 25 पर। क्या बात बनेगी? जोड़कर देखो, 5 और 8 13 और ये 3 और 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 63 बना। यहां सबको जोड़कर देखा 63 बना, लेकिन इधर आ रहा है हमारा 21 आ रहा है,
तो क्या किया उसने, इस 63 को 3 से भाग किया। क्यों किया, नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड किया। मैंने बताया था ना, रियल सम में डिवाइड भी कर सकता है नंबर ऑफ लेटर से, मल्टीप्लाई भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है, और उनको आपस में घटा भी सकता है। 3 से काटोगे पूरा पूरा 21 बार कट जाएगा, इसी वजह से ये 21 आया। अगले वाले को चेक करो एक बार बस। एस 19 पर होता है, ए 1 पर होता है, जी 7 पर होता है, ई 5 पर होता है। 19 और 1 20 और 7 27 और 5 32। 32 को नंबर ऑफ लेटर से भाग करोगे तो आपका 8 आ जाएगा, है ना। आपको निकालना किसका कोड है, बस वो चेक करो। आपको निकालना है करेज के लिए, है ना। किसके लिए निकालना है, करेज के लिए निकालना है। तो कैसे चेक करेंगे, सभी लोग नोट करो फटाफट से। बेटा C 3 पर होता है, C 3 पर होता है, O 15 पर होता है, आगे चलो U 21 पर होता है, R 18 पर होता है, A 1 पर होता है, G 7 पर और E 5 पर। सबको ऐड कर दो, 15 3 18 और 21 39 और 18 57 58 7 65 और 5 70। टोटल हो गया बेटा ये 70, टोटल हो गया 70 70। कितने से डिवाइड करोगे, कितने से डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ लेटर से। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर आ रहे थे, 7 से भाग कर दो तो बेटा आपको आपका आंसर मिल गया। 7 से भाग करोगे 10 आपका आंसर होने वाला है ना। 10 आपका आंसर होने वाला है। बहुत शानदार, एकदम बेहतरीन जवाब, बिल्कुल शानदार। ये देख लो, ये एसएससी के द्वारा ही पूछे गए क्वेश्चन थे सारे के सारे, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ तेजी के साथ। ये एक और शानदार क्वेश्चन, एक और शानदार क्वेश्चन, फटाफट से बताओ। फ्लड का कोड आपको दिया है, हिंट का कोड दिया है, फास्ट का आपसे पूछा गया है। लॉजिक लगाओ, शानदार क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। ये कौन है, ऊपर दिखाना, रोको रोको जरा, रोको। अंजू राव RWA क्या कह रही हैं, अपोजिट के सम करें तब भी 21 आता है, हैं? पिछले क्वेश्चन में था क्या ऐसा, अपोजिट का सम करने पे 21 कहां आ रहा है, देखो जरा। टी होता है हमारा 20 और 7 27, 18 9 27 और 25 और 2 27। बेटा 9 और 7 16 और 2 18 आ रहा है। 18 में 3 जोड़ दोगे, चलो ये बात भी मैं आपकी मान लूंगा, 18 में 3 जोड़ दोगे 21 हो जाएगा। एस का अपोजिट कितना होगा, एस 19 और 8 27, ये 26 होता है। 7 और 20 5 और 22। बेटा इससे 8 नहीं लेकर आ पाऊंगा, देखो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, है ना। तो अपोजिट से नहीं आ रहा, अपोजिट से नहीं आ रहा, देखो एक बार जरा ध्यान से, अपोजिट से नहीं आ रहा, रियल से ही आ रहा है, और रियल सम में नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड किया गया है। दीपक गुज्जर बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार आंसर दिया, एकदम गजब, मान गया, बिल्कुल मजा आ गया, मजा आ गया एकदम, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और किस किस का आ रहा है, टिंकू कुमार का आ रहा है, कविता भाटी बिल्कुल शानदार बेटा, बहुत शानदार, आयु एकदम शानदार, स्वाति गुज्जर बिल्कुल शानदार। चलो सचिन तेवतिया कुछ गलत दे रहे हो बेटा, 63 टाइपिंग मिस्टेक कर रहे हो, 63 ऑप्शन में नहीं है। एफ कितने पर होता है, एफ होता है 6 पर। एल कितने पर होता है, एल 12 पर होता है, ओ 15 पर, नेक्स्ट वाला ओ 15 पर, और डी होता है हमारा 4 पर। क्या करोगे, सबको ऐड करके देखोगे पहले तो। 6 12 18, 18 और 15 बेटा हो गया 33, 33 और 15 हो गया 48, 48 और 4 हो गया 52। कितना बना, 52 बना, लेकिन उधर तो 25 लिखा हुआ है। अब 52 से 25 पर जाऊंगा, बहुत सारे लॉजिक बन सकते हैं। अपोजिट सम करके देखो, क्या अपोजिट सम पे तुम 25 बना पाओगे, नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि 12 और 12 24 तो यही हो जाएंगे, है ना। तो ज्यादा तो बैठेगा निश्चित रूप से। तो उसने किया क्या है, इस 52 के लेटर्स को, डिजिट को, इस 52 की डिजिट को, लेटर नहीं डिजिट को चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया, ये लो, 52 को पूरा का पूरा पलट कर लिख दिया तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी प्रकार आप फास्ट का चेक कर लो, एक बार इसका भी चेक कर लेना, कभी गड़बड़ हो जाए, है ना। H 8 पर होता है, I 9 पर होता है, N 14 पर, T 20 पर। 8 और 9 17, 17 और 14 हो गया 31 और 20 हो गया बेटा 51। सबको जोड़कर देखा 51 बना, 51 को उसने पलट कर लिखा हुआ है 15, है ना, चेंज करके। तो आप भी इधर ऐसा ही करो। फास्ट के लिए लिखोगे F 6 पर होता है, A 1 पर होता है, S 19 पर होता है, और T होता है बेटा 20 पर। क्या करोगे, सबको ऐड करो और डिजिट को चेंज कर दो, डिजिट को चेंज कर दो। 6 और 1 7, है ना, 7 और 19 कितना हो गया, 7 और 19 हो गया आपका 26,
26 और 20 कितना हो गया? 26 और 20 हो गया बेटा 46। 46 को मैं पलट कर लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 64, 64। ये आंसर रहेगा, ये आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी वाला। बी वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट है। 64, 64 एकदम शानदार आंसर है सभी स्टूडेंट्स, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। चलो नेक्स्ट की तरफ, चलो नेक्स्ट की तरफ। अलग टाइप, एक और स्पेशल टाइप आपके लिए। एड्रेस का कोड दिया गया है 25, बोल्ट का कोड दिया गया है 13 और कैट का कोड आपसे पूछा गया है। सभी लोग बताएंगे फटाफट से। सर चैनल पर क्लास कब से शुरू होंगी? चैनल पर नहीं, एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर कल से सारी क्लासेस जो हैं वो एप्लीकेशन पर ही लाइव होंगी अपने वाले समय पर, है ना। जो समय, जैसे कि मैथ का समय आपका 7 बजे का है, रीजनिंग का आपका 8 बजे का है, तो उसी प्रकार से सारी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। बेटा यूट्यूब पर नहीं होंगी, यूट्यूब पर नहीं होंगी, कल क्लासेस नहीं होंगी। बताया था ना, डेमो क्लासेस 3 दिन फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी। उसके बाद जिन लोगों ने कोर्स को परचेज किया है वही क्लास को लाइव देख पाएंगे एप्लीकेशन पर। मैंने आपको बताया, अगर आपने कोर्स परचेज नहीं किया है तो दोस्तों आज ही लास्ट ऑफर है और आज ही आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने परचेज नहीं किया है वो परचेज कर लेना। RWA20 में बता चुका हूं, ये कूपन कोड अप्लाई करना, RWA20 इस कूपन कोड को अप्लाई करना, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्या लॉजिक है बेटा? 25 लिखा हुआ है, 25। देखो बहुत ही शानदार लॉजिक है, बहुत ही शानदार। कैसे 11 आ रहा है आंसर? कौन कह रहा है 11 आ रहा है? 11 कैसे आ गया आपका? यहां देखो फटाफट से, बहुत ही गजब वाला लॉजिक है, बहुत ही शानदार वाला। आप लोग देखोगे A, E, I, O, U, हमारे पास कितने वॉवेल्स होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं। उसमें से वॉवेल्स कितने आ रहे हैं? कितने वॉवेल्स आ रहे हैं फटाफट से देखो, 2 वॉवेल्स आ रहे हैं। नंबर ऑफ वॉवेल है। और दूसरा क्या उसके साथ में दूसरा क्या है? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, है ना। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। देखो ध्यानपूर्वक, इस दिए गए शब्द में नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं? 1 और 1 2। नंबर ऑफ वॉवेल्स 2 हैं बेटा। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट ढूंढो, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 5 है, तो दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां देखो, नंबर ऑफ वॉवेल 1 आ रहा है तो मैंने 1 लिखा, और कॉन्सोनेंट 1 2 3। कॉन्सोनेंट कितने आ रहे हैं? 3 आ रहे हैं। तो एकदम शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन है ना। वैसे तो लॉजिक आसान है बिल्कुल, लेकिन एग्जाम में स्टूडेंट पता नहीं फंसा रह जाएगा कि क्या लॉजिक लगाया है। वो रियल सम की तरफ भागेगा, अपोजिट सम की तरफ भागेगा, लेकिन एग्जामिनर ने एक स्पेशल केस का नियम दे दिया है ना। तो CATE इसका निकालोगे, CATE बेटा कितने वॉवेल आ रहे हैं, कितने कॉन्सोनेंट आ रहे हैं? 1 2 तो वॉवेल आए और 2 ही इसमें कॉन्सोनेंट है। तो क्या आंसर होने वाला है? 22 आंसर होने वाला है। मजा आया कि नहीं? बताओ मजा आया कि नहीं? एकदम शानदार, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये वाला। तो चलो तेजी के साथ चलो नेक्स्ट की तरफ। मार्केट 15 दिया है, सबमरीन 21 दिया है, और कन्वेंशनल आपको पूछा गया है कि इसका क्या होगा। बताएंगे सभी लोग। रोकना कौन था? ये दिखाना जरा, क्या कह रहे हैं? बस नीचे दिखाओ, नीचे 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 थोड़ा सा और। चलो बेटा फटाफट से बताओ। मार्केट का कोड आपको दिया गया है 15, है ना। मार्केट का कोड दिया गया है 15, तो कैसे 15 आ रहा है बेटा? रियल सम से भी नहीं आएगा, अपोजिट सम से भी बात नहीं बनने वाली कुछ, है ना। कुछ कम सा लग रहा है। और क्या लॉजिक लगा सकता है? नंबर ऑफ लेटर से कुछ होगा। 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 लेटर दिए हैं। क्या कुछ बात बनाई जा सकती है? बताओ फटाफट से। दूसरे वाले पे देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
यहाँ नंबर ऑफ लेटर 9 है, यहाँ नंबर ऑफ लेटर 6 है। तो 6 से 15 की तरफ अगर मैं जाऊं, फर्स्ट वाले में 6 से 15 की तरफ जाऊंगा, 6 दूनी 12 और प्लस का 3 बेटा हो गया 15, इतना कर सकता हूं। दूसरे वाले पर 9 दूनी 18 प्लस का 3 करूंगा तो मैं 21 पर भी चला गया बड़ी आसानी के साथ। तो दोनों में सेम ही तो लॉजिक लग गया। ऐसा ही आप इसके साथ निकालो। यहां कितने लेटर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बेटा 12 लेटर आ रहे हैं। तो 12 इंटू 2 और प्लस का 3, 12 में 2 की गुणा करो, 3 को जोड़ दो, तो 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा बेटा? 27 हो जाएगा। 27 क्या ऑप्शन में दिया गया है? 27 ऑप्शन में दिया गया है। तो ये रहा आपका एकदम शानदार आंसर। यानी कि क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगा? नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर इंटू 2 और प्लस 3। नंबर ऑफ लेटर में 2 की गुणा है, 3 को जोड़ा, 2 की गुणा 3 को जोड़ा, 2 की गुणा 3 को जोड़ा, आंसर मिल जाएगा 27। ये भी एकदम शानदार क्वेश्चन है, ये भी एकदम शानदार क्वेश्चन है। चलो, बिल्कुल गजब, बिल्कुल गजब, एकदम बेहतरीन। 27 सभी लोगों का आता हुआ। दोस्तों जल्दी से क्लास में लाइक और शेयर ठोक दो इसी बात पर, है ना। अब आपके सामने आती है लेटर से लेटर की कोडिंग। लेटर से लेटर की कोडिंग में क्या होता है? अब तक तो आपने नंबरों के साथ देखा था कि नंबर में क्या कर रहा है, हो सकता है प्लस कर रहा हो सकता है अपोजिट लिख रहा हो। वो सारे लॉजिक यहां भी मिलेंगे। वो सारे लॉजिक हो सकता है कि जैसे कि आपको पी दिया गया है, पी को जानते हो, पी 16 पर होता है, तो हो सकता है 16 में 2 अक्षर आगे के लिख रहा हो सकता है 16 में 5 अक्षर आगे के लिख रहा हो सकता है पहले के माइनस कर रहा हो। तो मतलब वो सारी चीजें यहां पर आपको मिलने वाली हैं लेटर से लेटर वाली कोडिंग में। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चंस आपको देकर जाएगी एग्जाम में, तो सभी लोग चेक करो इसमें क्या लॉजिक लगाया है। PLOTS का कोड दिया गया है, क्या? TUPM और Q। इसमें लॉजिक ढूंढो, क्या लॉजिक आप लगाओगे। अगर मैं यहां देखूं, P 16 पर होता है, T 20 पर होता है, आप कहोगे जी प्लस का 4 हो रहा है ना। L 12 पर होता है, U 21 पर होता है, कहोगे जी प्लस का 9 हो रहा है। 15 प्लस 1 16 प्लस 1 हो रहा है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बना। पहले 4 जोड़े, फिर 9 जोड़े, फिर 1 जोड़ा, ये कौन सा लॉजिक बना? ये तो कुछ लॉजिक नहीं बन रहा। क्या कुछ और बनेगा? फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ नहीं बना, तो फर्स्ट वाले का फिर लास्ट वाले के साथ कंपेयर करो। P के बाद Q आ रहा है, L के बाद M आ रहा है, O के बाद P आ रहा है, T के बाद U आ रहा है, S के बाद T आ रहा है, तो क्रॉस में +1 हो रहा है ना। कैसे हो रहा है? फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ। ऐसे ही निकालो आप फ्रूट्स का कोड। फ्रूट्स का कोड निकालोगे फटाफट से आंसर आ जाएगा, FRUI और TS। क्या करोगे? लास्ट वाले का फर्स्ट में लिखोगे, लास्ट वाले का फर्स्ट में, लास्ट वाले का सबसे शुरुआत में लिखोगे। S के बाद आता है T, S के बाद आता है T, T के बाद क्या आता है? T के बाद आता है U, I के बाद क्या आता है? I के बाद आता है J, U के बाद आता है V, R के बाद आता है S और F के बाद क्या आता है? F के बाद आता है G। क्या TUJVSG ऑप्शन में है? चेक करो, कंपेयर करो, आपको मिल जाएगा आपका आंसर। बताओ फटाफट से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट से चेक करो। TUJVSG, ये रहा आपके सामने दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, एकदम गजब। मजा आया नहीं आया? क्रॉस में किया हुआ है +1। हो सकता है कि फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से करे, हो सकता है फर्स्ट वाले का लास्ट वाले से करे। +2 +3 अपोजिट भी लिख सकता है। सारे नियम वही लगेंगे जो ऊपर आपने सीखे हैं। नेक्स्ट की तरफ चलो, नेक्स्ट की तरफ। ये एसएससी की इसी टाइम पर फेवरेट है बेटा, ये वाली टाइप। नोट करना, 2 स्टार लगाना, है ना। अभी वर्तमान में ज्यादातर शिफ्ट में ये टाइप आपको देखने को मिली है। मैं ऊपर भी इस टाइप को बता चुका हूं। चेक करो, ये सारे के सारे लेटर यहां पर नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखो। सारे के सारे लेटर, जैसे ऊपर था ना नंबर, रियल नंबर लिखता था, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा था, आरोही क्रम में। सेम कंडीशन है यहां, सारे के सारे लेटर्स यहां मिल रहे हैं। बस पीछे जो हम क्वेश्चन करे थे उसमें क्या था? यहां नंबर थे, उनको आरोही क्रम में लिख रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। लेकिन यहां लेटर से लेटर की कोडिंग है, तो लेटर को लेटर से कोडित किया गया है, तो वहां उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे लेटर्स यहां पर आ रहे हैं और उनको एक क्रम दे दिया गया है। किस प्रकार से? आप जानते हो बेटा, ए सबसे पहले आता है, फिर 4,
फिर 5 पर ई, 7, फिर 9, फिर 14, फिर 15 और फिर 19। ध्यान से देखो, सब बढ़ते हुए क्रम में लिखे हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप भी जो है ना, रिमूवल शब्द जो दिया गया है REMOVAL, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे छोटा लेटर, सबसे पहले आने वाला ए के बाद इनमें से कौन सा आएगा? ए के बाद आएगा बेटा ई आएगा, ई, और फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा आपका LMO आ गया। फिर आएगा आपका 18 और ये 22 पर R और V। क्या आपका ऑप्शन आपको मिला? क्या आपका ऑप्शन आपको मिला बेटा? AELMORV, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एकदम शानदार है, बहुत ही बेहतरीन, गजब का आंसर, गजब का आंसर है बेटा, गजब का। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सूरज यादव कह रहे हैं क्वेश्चन करने का टाइम तो दिया करो। बेटा क्वेश्चन सिखा रहा हूं अभी, है ना, क्वेश्चन सिखा रहा हूं। क्वेश्चन 25 क्वेश्चन दूंगा ना घर के लिए, खूब आराम से टाइम लेना। अभी मैं आपको टाइप्स सिखा रहा हूं, है ना, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा तेजी के साथ क्यों चल रहा हूं, क्योंकि टाइप्स के बारे में बता रहा हूं कि ये टाइप आपकी आ सकती हैं। 25 क्वेश्चन दूंगा ना, चैप्टर खत्म होने पर 25 क्वेश्चन एक पीडीएफ में आपको मिलेंगे एप्लीकेशन पर, वो आपकी होगी वर्कशीट के रूप में। 25 क्वेश्चन बिल्कुल दमदार, पूरे के पूरे चैप्टर्स है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टिम्बर का कोड दिया है, ट्रायल का कोड आपसे पूछा गया है। टिम्बर का कोड दिया गया है और ट्रायल का कोड आपसे पूछा गया है। फटाफट से बताओ क्या लॉजिक लगेगा। चलो देखो जरा, सर दिल्ली पुलिस मिनिस्टर के लिए कौन सा बैच है? निखिल तेवतिया, बेटा संघर्ष बैच, ठीक है ना। संघर्ष बैच हो गया HCM के लिए, कर्मठ बैच हो गया AWO के लिए, परिश्रम बैच हो गया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, और राही बैच हो गया आपका दिल्ली पुलिस ड्राइवर। एक बार थंबनेल दिखा दो इसको। चलो मैं आपको बता देता हूं, देखो थंबनेल पर देखो जरा फटाफट से, ऊपर लिखा हुआ है संघर्ष बैच दिल्ली पुलिस HCM 849 रुपए इसकी फीस है। 20% जो डिस्काउंट है वो केवल आज के लिए है ना। राही बैच 749 रुपए का दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए है। कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलना, RWA20, है ना। कर्मठ बैच दिल्ली पुलिस AWO TPO के लिए 849 रुपए का है, और परिश्रम बैच है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 799 रुपए का। फिर भी अगर कोई बात आपकी समझ में ना आए तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है बेटा 9818489147, आप इस पर कॉल कर लेना 9 बजे के बाद, कभी भी 9 से शाम के 6 बजे तक आपकी कॉल रिसीव होगी और आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है, लॉजिक लगाएंगे सभी लोग। क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग लॉजिक लगाएंगे और आंसर बताएंगे क्या आने वाला है। देखो जरा, टिम्बर का कोड दिया गया है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है? टी से यू, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। टी से यू पर गया मैं, +1 हो गया, देखो अलग दिखाई दे रहा है। फिर आई होता है बेटा 9 पर, के होता है 11 पर, आप कहोगे जी प्लस का 2 हो गया, है ना। देखो कितना शानदार है। M 13 पर होता है, आगे चलोगे P 16 पर होता है तो प्लस का 3 हो गया। ये वाली सीरीज भी आती है, +1 +2 +3 +4 ऐसे। B 2 पर होता है, F 6 पर होता है, प्लस के 4 हो गए। आगे चलोगे E 5 पर होता है, J 10 पर होता है, प्लस के 5 हो गए। लास्ट R 18 पर और X होता है 24 पर, बेटा यहां प्लस के 6 हो रहे हैं, प्लस के 6 हो रहे हैं, तो आप भी ऐसा ही लॉजिक लगाओ ना। फिर क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? T 20 पर होता है, 20 में 1 जोड़ूंगा, 21 पर क्या हो जाएगा बेटा? U हो जाएगा। R 18 पर होता है, 18 में 2 जोड़ दो, 20 पर क्या होगा? T होगा। A 1 पर होता है, 1 में आप 3 जोड़ोगे, 4 पर क्या होगा? D होगा। फिर I होता है हमारा 9 पर, 9 में 4 जोड़ूंगा, 13 पर क्या हो जाएगा? M हो जाएगा। L 12 पर होता है, 12 में 5 जोड़ूंगा, 17 पर क्या होगा बेटा? Q होगा। काम खत्म, आंसर आ गया, काम खत्म। UTDMQ, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी एकदम गजब है, एकदम शानदार है ना।
चलो जी बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ तेजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट से आंसर बताओ 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ये बैच कितने रुपए में मिलेगा? बेटा मैं बता तो चुका हूं, है ना, बता चुका हूं आपको फीस के बारे में भी, अभी थंबनेल मैंने आपको दिखाया था, तो उस पर सारी फीस लिखी हुई है। 20% ऑफ चल रहा है, आज के लिए है, तो वो आपको मिल जाएगा अगर आज कोर्स परचेज करते हो तो। चलो, किसी सांकेतिक भाषा में नोबल का कोड दिया गया है और पूछा गया है ये किसका कोड होगा। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना एक बार, वरना गलती की संभावना हो जाएगी। तो उसी भाषा में YLJKS अक्षर समूह को किसके लिए लिखा गया है। तो यहां पहले तो यहां लॉजिक लगाओगे, नोबल पर क्या लॉजिक लग रहा है, NOBEL, सबसे पहले तो यहां लॉजिक लगाओगे। यहां दिया है QI और E और उसके बाद Q और O। बेटा यहां देखो फटाफट से क्या लॉजिक बनने वाला है, क्या लॉजिक बनने वाला है, उसी प्रकार से आप इसका कोड निकालोगे पहले वाले के लिए। तो कुछ बन रहा है N, ये N 14 और 5 17, 14 और 5 नहीं 19 हो जाएगा, 14 और 3 हो रहा है, 14 और 3 17, 15 और माइनस के बेटा 6 कर रहा है, B2 पर 2 प्लस के 3 5, चलो बात बन सकती है। लेकिन बेटा यहां माइनस नहीं कर रहा, यहां गड़बड़ हो गया, यहां गड़बड़ हो गया। तो हम क्या करेंगे, ये लॉजिक हटाएंगे, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले की तरफ जाएंगे। N 14 और एक क्या होता है 15 होता है, 14 और एक 15, यानी कि क्रॉस में +1 किया, क्रॉस में क्या किया +1 किया, क्रॉस में +1, 15 और 2 17, क्रॉस में पिछले क्वेश्चन में इसी प्रकार का लॉजिक था, लेकिन फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ था, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ था। रोगी बिजरा, चलो 15 और 2 17, उसके बाद देखोगे बी कितने पर होता है, बी होता है हमारा 2 पर, लेकिन यहां लिखा हुआ है 5, तो उसने क्या किया +3 कर दिया, +3। फिर ई 5 पर होता है 5 प्लस के 4 9, 5 प्लस के 4 9, है ना। L 12 पर होता है 12 और प्लस के 5 17, इधर +5 किया है। पिछले क्वेश्चन वाला ही लॉजिक है, पिछले क्वेश्चन वाला ही लॉजिक है सेम, वहां फर्स्ट का फर्स्ट वाले के साथ था, यहां फर्स्ट का लास्ट वाले के साथ है, इतना अंतर है। आपको ये वाला ढूंढना था, YLJKS, YLJK और S का निकालना है बेटा। तो आपको इससे पहला वाला निकालना है, इससे पहला वाला, वो बोल रहा है ना ये अक्षर समूह किसके लिए लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, तो यहां कोई शब्द निकल कर आएगा। तो मैंने बताया फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ कंपेयर करना था, तो जो हमारा फर्स्ट वाला है वो लास्ट वाले के साथ आएगा और लास्ट वाला आएगा फर्स्ट वाले के साथ। तो सबसे पहले क्या किया था 14 और एक 15। अब मुझे पीछे की तरफ आना है ना, जब मुझे पीछे की तरफ आना है तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन बनेगी, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से कंडीशन बनने वाली है। ऐसे लेटर्स आपके निकल कर आएंगे, सारे के सारे लेटर्स इसी प्रकार से निकल कर आएंगे। तो कैसे निकालोगे, सबसे लास्ट वाले पर क्या किया था हमने, N 14 और एक 15 किया था, तो अब मैं उधर से आऊंगा तो माइनस करूंगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ऐसे ही तो करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसका पहला वाला निकालना था, पहला वाला। तो 19 में से 1 घटाओगे 18 पर क्या होता है, 19 में से 1 घटाओ 18 पर होता है हमारा R। फिर 11 में से 2 घटाऊंगा 9 पर होता है हमारा I। फिर 3 घटाऊंगा 10 में से 3 घटाओगे 7 पर होता है बेटा G। और L 12 में से 4 घटाओगे 8 पर होता है H। 25 Y 25 पर होता है, 25 में से 5 घटा दो 20 पर होता है बेटा T, RIGHT। RIGHT कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। चलो बहुत शानदार एकदम बेहतरीन, RIGHT ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 एकदम शानदार है, करेक्ट है। क्लियर है, रोके बिजरा, ऊपर देखो, ऊपर चलो, ऊपर बस, नीचे नहीं, थोड़ा सा। सर 11 क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा, 11वां ही तो चल रहा है, ये 11वां ही तो चल रहा है।
11वां क्वेश्चन ही तो चल रहा है। लॉजिक देखो क्या लॉजिक था, मैंने लॉजिक आपको बताया है। लॉजिक क्या बन रहा है उसको चेक करो एक बार फटाफट से। बेटा यहां नोबल के लिए कोड दिया गया था, नोबल के लिए NOBE और L। नोबल के लिए कोड दिया गया था, क्या दिया गया था? QIE और Q और O, ये आपको दिया गया था। तो उसने फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ नहीं बन रहा था, तो हमने फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ बनाया। जैसे 12 प्लस के 5 17 होते हैं, 5 प्लस के 4 9 होते हैं, है ना। 2 प्लस के 3 5 होते हैं। अब साफ साफ मिल गया। 15 और 2 17 होता है। 14 प्लस का 1 15 होता है। तो यहां से हम आगे की तरफ गए थे तो प्लस किया। बेटा वो लास्ट वाला कोड दिया गया था, इसका पहला निकालना है। जब पीछे हटोगे तो माइनस करना पड़ेगा। जब यहां से आप आगे की तरफ गए तो आपने प्लस किया, है ना। और जब आप वहां से जब पीछे की तरफ आओगे तो माइनस। नंबर तो वही रहने वाले हैं सारे, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से इस प्रकार से पीछे की तरफ आओगे तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। चलो ठीक है, 11 ऑप्शन से किया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से करो, कोई दिक्कत नहीं है, मर्जी आपकी। लेकिन ऑप्शन मान लो अगर लास्ट वाला होता तो आपको चारों ऑप्शन सोल्व करने पड़ जाते, फिर टाइम लग जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ आ जाओ, नेक्स्ट की तरफ। सिमिलियर का कोड दिया गया है और नेचुरल का कोड आपसे पूछा गया है। चलो फटाफट से बताएंगे सभी लोग क्या लॉजिक लग रहा है। बेटा ढूंढो, लॉजिक ढूंढो। सिमिलर का कोड आपको दिया गया है SIMILAR, और इसका कोड क्या दिया गया है फटाफट से देखो सामने। I और Z है, फिर I के बाद ZORNRH। इस पे लॉजिक ढूंढो जरा, इस पर लॉजिक ढूंढो। क्या फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से बनेगा? फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से नहीं बनना तो कोशिश करो फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ बनेगा। फिर भी ना बने तो हो सकता है कि 3 3 के क्रॉस मिल जाएं। तो बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं। तो सबसे पहले चेक किया जाता है फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ। आप देखोगे S 19 पर होता है ना। I कितने पर होता है? 9 पर। आप कहोगे जी माइनस के 10 हो रहे हैं, माइनस के 10। हो सकता है कि माइनस का 10 वाला लॉजिक जा रहा हो, लेकिन I 9 पर है और बेटा Z 26 पर है, Z 26 पर। तो 9 से 26 पर तो बहुत ज्यादा प्लस हो गया, है ना, बहुत ज्यादा प्लस हो गया। अब देखो जरा कुछ बात बन सकती है आगे की तरफ। M 13 पर होता है और बेटा ये 15 पर, यहां 2 प्लस कर रहा है। तो क्या कोई सीरीज में लॉजिक बना, है ना? शुरुआत से कोई लॉजिक बना? नहीं बना। तो आप क्या करोगे? आप इसको हटा दोगे, आप इसको हटा दोगे। फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ तो नहीं बना जी। अब क्या हो सकता है कि फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ बनाया जा सकता है। जैसे जैसे मैं देखता हूं R 18 पर होता है, I होता है बेटा 9 पर। दोनों को जोड़कर देखना जरा, अपोजिट हैं, बिल्कुल पकड़ गए लॉजिक को, बिल्कुल पकड़ गए। 18 और 9 27, 18 और 9 27 एक दूसरे के अपोजिट। बेटा A का अपोजिट क्या होता है? A का अपोजिट Z होता है। L का अपोजिट ढूंढोगे, L का अपोजिट O। L 12 पर, O 15 पर, 12 और 15 27। आगे की तरफ चलो, I 9 पर होता है, R 18 पर, ये भी अपोजिट लिखा हुआ है। सारे तो अपोजिट लिखे हुए हैं। M का अपोजिट ढूंढोगे, M का अपोजिट N हो गया। I का अपोजिट ढूंढोगे, I का R हो जाएगा। S का ढूंढोगे, S का H हो जाएगा। देखो फर्स्ट का लास्ट वाले के साथ अपोजिट दिया गया था, अपोजिट। तो ऐसा ही निकालना है नेचुरल के लिए कोड। नेचुरल के लिए कोड निकालना है, निकालो फटाफट से। NATURAL। नेचुरल के लिए कोड निकालोगे तो यहां से लास्ट वाले का फर्स्ट वाले पर लिखोगे। L का अपोजिट बताओ, मैंने क्या बताया था? जिन दो लेटर्स का सम, जिन दो लेटर्स का सम आपका 27 हो जाए वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अपोजिट। तो L तो होता है 12 पर, तो 12 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए? बताओ, 15 जोड़ना पड़ेगा। L का अपोजिट मैंने याद कराया था लव के अनुसार, है ना। ऐसे याद कर सकते हो, L का अपोजिट O और V का अपोजिट E, है ना। दोनों एक साथ याद कराए थे, लव का अपोजिट, जो मैंने आपको शुरुआत पहली क्लास में बताया था।
एल का अपोजिट क्या होगा? एल का अपोजिट ओ होगा। ए का अपोजिट हर कोई स्टूडेंट जानता है, ए टू जेड। ए टू जेड। आर का याद कराया था इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आई आ जाएगा। और यू का याद कराया था बेटा, यू का कैसे याद कराया था फटाफट से बता दो। यू होता है 21 पर 21 और 6 27। ई और यू 21 और 6 एफ हो जाएगा। उफ उफ ये गर्मी वाला, उफ ये गर्मी है ना। टी 20 पर होता है 20 और 7 27। जीटी रोड करके याद कराया था, जीटी रोड, जीटी रोड। ए टू जेड याद कराया था, ए टू जेड, जेड आ जाएगा। और एन 14 पर एम और एन दोनों है ना, एम और एन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो फटाफट से बताओ बेटा, क्या आपको आपका आंसर मिल गया? ओ जेड आई एफ, ओ जेड आई एफ, जी जेड एम, जी जेड एम ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ही बिल्कुल करेक्ट होता है। फर्स्ट वाला बिल्कुल क्लियर, सभी का एकदम शानदार, बहुत गजब। जल्दी से थम्स अप करके बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया। सर प्लीज बताइए कि एचसीएम में रीजनिंग का लेवल क्या रहेगा। बेटा लेवल एचसीएम में रीजनिंग का वही रहेगा जो एसएससी रखती आ रही है हर बार, है ना। एमटीएस में जैसा आता है और सीजीएल में जैसा आता है ना। एसएससी अपने लेवल को अच्छे से मेंटेन करके रखती है बिल्कुल शानदार तरीके से, उससे मत घबराओ। उसी लेवल से आपको सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा बहुत शानदार क्वेश्चन है, लॉजिक लगाओ क्या आने वाला है। PROVEN, PROVEN का कोड दिया है PSQOFW। और मॉन्गर का कोड आपसे पूछा गया है, प्रूवन का कोड दिया गया है, मॉन्गर का आपसे पूछा गया। आप लोग आंसर बताओ जल्दी से। ये आ गए वो सिलेबस वाले धुरंधर कहते हैं जिनको, हैं क्या जी सिलेबस कब पूरा होगा। भाई अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है यार, आज ही सिलेबस खत्म करने के चक्कर में लगे हो हैं। अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, तीसरा ही दिन है और तीसरे दिन ही आपने क्वेश्चन कर लिया कि जी सर सिलेबस कब खत्म होगा। भाई हद है आपसे, है ना। चलो प्रूवन का कोड दिया गया है, लॉजिक लगाओ PROVEN। इस पर क्या लॉजिक लग रहा है चेक करो। P का P दिया गया है, बिल्कुल सही लग रहा है। R का S दिया है, O का Q दिया है और V का O दिया है। कुछ बना क्या? मैं यहां नोट करता हूं इसको, P S Q O F और W। बेटा देखना जरा ध्यानपूर्वक क्या लॉजिक बन रहा है। अगर मैं P से P पर जाऊं तो कुछ भी प्लस नहीं किया, R में 1 प्लस कर दिया, अच्छी बात है। 15 प्लस 2 कर दिया 17, लेकिन V 22 पर और ये 15 पर यहां गड़बड़ कर दी, यहां गड़बड़ कर दी, है ना। तो क्या कुछ लॉजिक बन रहा है फटाफट से बताओ मुझे। PROVEN PSQOFW कुछ बन रहा है तो बताओ क्या बन रहा है। जैसे कि अगर मैं देखूं R का S लिखा हुआ है, अच्छी बात है, और O का Q नहीं बात बनी, है ना कहीं गड़बड़ है। फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ देखो क्या कुछ बनाया जा सकता है। फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ बनाएंगे 16 और 7 23, 18 नहीं, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ भी नहीं बनना। क्यों? क्योंकि P 16 पर होता है, W 23 पर 7 जोड़ दिए, 18 और 6 में फिर लॉजिक नहीं बना। तो फिर क्या ढूंढेंगे? जब फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले के साथ नहीं बना, फर्स्ट वाले का लास्ट वाले के साथ भी नहीं बना है, तो फिर चलेंगे क्रॉस में। 2-2 का क्रॉस हो सकता है, 3-3 का क्रॉस हो सकता है। P के बाद Q दिया गया है यहां पर, R के बाद S दिया है यहां पर, O के बाद P दिया है यहां पर, 3-3 का क्रॉस, वो भी +1 के साथ। TUV, V के बाद आता है W +1 किया, E के बाद आता है F +1 किया, N के बाद आता है O +1 किया। तो 3-3 का क्रॉस जा रहा है, 3-3 का क्रॉस जा रहा है, तो ऐसे ही निकालो मॉन्गर का कोड, ऐसे ही निकालो MONGER, 3-3 के क्रॉस पे निकाल दो बेटा, आंसर आपके सामने है बिल्कुल तैयार।
3 का क्रॉस किया जाएगा इस प्रकार से, है ना, 3 का क्रॉस किया जाएगा और +1 इधर था और +1 इधर था। कभी कभी क्या करता है, इधर तो +1 कर दिया जाएगा, इधर -1 कर दिया जाएगा। हो सकता है +3 इधर कर दिया जाए, +4 इधर कर दिया जाए, +3 इधर कर दिया जाए, -3। टाइप इसी प्रकार से, या तो +1 +2 +3 कुछ भी दिया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा। M के बाद आता है N, तो यहां लिखा जाएगा N। O के बाद क्या आता है, O के बाद P आता है। N के बाद क्या आता है, O आता है। उसके बाद चलो आगे, R के बाद S आता है तो S यहां पर आएगा। E के बाद F आता है, F को यहां रखो। G के बाद H आता है, H को यहां रखो। आपको आपका आंसर मिला OPNSFH, OPNSFH। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल शानदार तरीके से राइट है। क्लियर है, OPNSFH ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम करेक्ट। ये कौन है भाई, दिखाओ जरा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, बस। चलो, बहुत शानदार, बहुत शानदार। OPNSFH आएगा बेटा, SFH आएगा, ये नहीं आएगा, SLJ नहीं आएगा। नेक्स्ट की तरफ चलो, नेक्स्ट की तरफ। डायनेस्टी का कोड दिया, ये तो आसान वाली टाइप है, ये तो आसान वाली टाइप है, साफ साफ नजर आ रहा है। क्यों, जब आपको लेटर्स सेम नजर आ जाए ना तो वो समझो बहुत आसान वाली टाइप होती है। कैसे, ये सारे के सारे लेटर्स यहां आ रहे हैं, अलग दिखाई दे रहे हैं, बस इनका क्रम चेंज किया गया है। वो किस प्रकार से क्रम चेंज किया गया है वो आप देखो फटाफट से। डायनेस्टी, DYNASTY, डायनेस्टी का कोड दिया गया है बेटा, कैसे दिया गया है, NYD और A और Y और T और S। अब बिल्कुल साफ साफ, पिछले क्वेश्चन में क्रॉस कर रहा था वो भी +1 के साथ, +1 के साथ। यहां तो बिल्कुल ही आसान है, D का D यहां लिखा, Y का Y यहां पर लिखा, N का N यहां लिखा। A को कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहा A को। S इधर गया, T इधर गया, Y। पहले 3 अक्षर अपोजिट क्रम में लिखे, है ना, लास्ट के 3 अक्षर अपोजिट क्रम में लिखे हैं। तो आप भी ऐसा ही करो, किसके साथ, रेस्पॉन्ड के साथ आपको कोड निकालना है। रेस्पॉन्ड, RESPOND। तो आप क्या करोगे, क्रॉस कर दो 3-3 जैसे उसने किया था। S को शुरुआत में रख दो, E को यहां पर रख दो और R को यहां पर रख दो। P में कोई बदलाव नहीं आएगा बीच वाले अक्षर पर, है ना। फिर 3 इधर से क्रॉस में जाएंगे, D यहां पर आएगा, N यहां पर आएगा, O यहां पर आएगा। आपका आंसर आपको मिलता हुआ SERPDNO बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। सभी लोगों का एकदम सटीक आंसर है ना, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आपके सामने एकदम बेहतरीन वाली टाइप है और मैं कहूंगा थोड़ी सी अच्छी वाली टाइप, ज्यादा बेहतरीन, है ना। ऑरेंज का कोड दिया गया है ISUOHA। मैंगो का आपसे पूछा गया है बेटा, ऑरेंज में यहां लिख देता हूं ORANGE। ऑरेंज का क्या कोड दिया गया है उसको मैं नीचे नोट कर रहा हूं, ISUOHA। आप लॉजिक लगाओ फटाफट से, आप लॉजिक लगाओ। और आपसे पूछा गया है मैंगो का कोड, मैंगो का कोड क्या होने वाला है, लॉजिक लगाओ फटाफट से। आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। सर जो आप रीजनिंग पढ़ा रहे हो यूपी पुलिस में चल जाएगी, चलेगी, दौड़ेगी, है भाई, चलेगी, ये तो दौड़ेगी, बहुत स्पीड के साथ दौड़ेगी, है। चलो, बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। आंसर सबसे मेन मुद्दा है, आंसर क्या सही है, आंसर क्या सही है। O 15 पर होता है, I 9 पर होता है, -6 नजर आ रहे होंगे, है ना। R 18 पर होता है, S 19 पर होता है, यहां बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है +1 हो रहा है, +1। A 1 पर होता है 21 बेटा, यहां तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ, बात नहीं बनी। लेकिन मुझे N का O साफ साफ नजर आ रहा है, G का H साफ साफ नजर आ रहा है,
अब गड़बड़ मेरी समझ में आ गई। क्या क्या उसने कॉन्सोनेंट में तो +1 किया है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। आर कॉन्सोनेंट है +1 कर दिया, एन कॉन्सोनेंट है +1 कर दिया, जी कॉन्सोनेंट है +1 कर दिया, तो आप भी इधर कॉन्सोनेंट में +1 करोगे, ये तो निश्चित हुआ। एम के बाद एन लिखोगे बेटा, ए वॉवेल है तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं अभी। एन के बाद क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। जी के बाद क्या आएगा, एच आएगा। इतना तो निश्चित हुआ, इतना तो निश्चित हुआ। अब बात आती है उसने इस ओ को आई क्यों लिखा। तो आप लोग फटाफट से चेक करो, वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ और यू, है ना, यही तो होते हैं 5 वॉवेल्स। तो उसने ओ का आई लिखा है, तो ओ से आने वाला पहला वॉवेल, ओ से पहला वॉवेल, इससे पिछला वॉवेल लिख रहा है, पिछला स्वर लिख रहा है बेटा, पिछला स्वर। तो ओ से पहले क्या आता है, आई आता है, ओ से पहले आई। बेटा ए से पहले क्या आता है, तो जब ए से पहले तो कुछ आता ही नहीं है, तो यही रिपीट हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, है ना। तो फिर उस हिसाब से तो ए से पहले क्या रहा, ए से पहले तो यू रहा, ए से पहले क्या रहा, यू रहा। यहां पर चेक करो फटाफट से, ए से पिछला वॉवेल क्या रहा, ए से पिछला वॉवेल यू रहा। ई से पहले कौन सा स्वर आता है, ई से पहले आता है ए, इसी वजह से लिख रहा है। तो इनको ब्रैकेट में बंद कर लेना, जो स्पेशल लॉजिक लगाया गया है। क्या स्पेशल लॉजिक था, इससे पिछला वॉवेल लिख रहा है, पिछला वाला वॉवेल। तो आप भी ए से पहले कौन सा वॉवेल आता है बेटा, यू आता है, यू, क्योंकि ए सबसे शुरुआत वाला है, तो सबसे लास्ट वाला क्या होगा उधर, यू होगा। तो ए के लिए तो यू लिख दिया गया। ओ के लिए क्या लिखोगे, ओ के लिए ओ से पहले क्या आता है, आई आता है, ओ से पहले आई आता है, तो आपको आपका आंसर मिला NuOHI, NuOHI। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम करेक्ट होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। किसी को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो बताओ बेटा, है ना, कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है किसी को। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ आ जाओ। स्पोरेडिक का कोड दिया गया है, ट्रबल्स का कोड आपसे पूछा गया है ना। स्पोरेडिक का कोड आपको दिया गया है, ट्रबल्स का कोड आपसे पूछा गया है। लॉजिक लगाओ, आंसर बताओ, है ना। चलो फटाफट से बताएंगे सभी लोग क्या आंसर आ रहा है। SPORADIC स्पोरेडिक का कोड दिया गया है। किस प्रकार से दिया गया है वो चेक करो, QNORDJE और B, ये दिया गया है बेटा, ये दिया गया है। अब इस पे लॉजिक क्या बनेगा चेक करो, ढूंढो स्पीड के साथ की लॉजिक क्या बनाया जा सकता है। यहां पर एस का क्यू के साथ बनाऊंगा, S 19 पर होता है, Q 17 पर -2 दिख रहा है ना। P 16 पर होता है, N 14 पर -2 दिख रहा है। O 15 का 15 कुछ नहीं कर रहा, 18 कुछ नहीं कर रहा, A का D प्लस के 3। ये कैसा लॉजिक बना कि यहां तो -2, यहां कुछ नहीं किया, फिर +3 किया, फिर 4 और प्लस का 6 किया, 10। भाई ये तो लॉजिक नहीं है सही, ये तो कोई क्रम नहीं बना, तो इसको हटा दिया जाएगा। फिर क्या फर्स्ट वाले का लास्ट बार बेटा 19 और 2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, नहीं बात बनने वाली। तो क्या क्रॉस के साथ जाया जा सकता है, क्रॉस के साथ अगर मैं कहूं 4 के क्रॉस पर चलूं, S और R पे क्या बात बन सकती है। S 19 पर होता है, R 18 पर, P 16 पर होता है, O 15 पर होता है, O 15 पर, N 14 पर, R 18 पर, Q 17 पर, -1 हो गया, -1 हो गया क्रॉस के साथ। आगे चलो, A के बाद B आता है, D के बाद E आता है, I के बाद J आता है, C के बाद D आता है। इधर तो +1 हो रहा है। पहले 4 में क्रॉस में -1 है और अगले 4 में +1 है क्रॉस के साथ। ट्रबल्स का कोड निकाल सकते हो आप इसी लॉजिक पर, बताओ ट्रबल्स का कोड निकाल सकते हो इसी लॉजिक पर, तो फटाफट से निकाल दो बेटा। मैं यहां से इसको रफ कर रहा हूं। ट्रबल्स का कोड आपको ऐसे ही निकालना है, सेम कंडीशन, लॉजिक आपने पकड़ लिया
तो आंसर निकाल दो, फिर आंसर निकाल दो ट्रबल्स, TROUBLES, ट्रबल्स का निकालोगे। -1 किया जाएगा, टी 20 पर 20 में से 1 घटाऊंगा 19, 18 में से 1 घटाया 17, O 15, 15 में से 1 घटाया बेटा 14 पर N, U 21, 21 में से 1 घटाया 20 पर T हो जाएगा। तो TNQS वाले कितने ऑप्शन आ रहे हैं? TNQS, ना तो ये आंसर हो सकता ना ये हो सकता। आगे चलो, B, इधर +1 करना है तो B के बाद आएगा C लास्ट में, L के बाद आएगा M, E के बाद आएगा F और S के बाद आएगा T, TFMC, ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट, एकदम शानदार। ठीक है, चलो तो ये होते हैं बेटा आज के क्वेश्चन, आपके कंप्लीट होते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं बेटा, जिन्होंने कोर्स परचेज नहीं किया है ना अभी भी, वो आज आपके लिए बस लास्ट ऑफर है, तो आज कोर्स को परचेज कर लेना अगर नहीं किया है, क्योंकि कल से आपकी सारी क्लासेस करंट अफेयर्स को छोड़कर बाकी सारी क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पर होंगी लाइव अपने वाले समय पर। ठीक है दोस्तों, बस मेहनत करते रहो बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि अब की बार आपको सिलेक्शन लेना है और 100% सिलेक्शन लेना है ना, तो पूरी जी जान लगा दो, पूरी जी जान लगा दो। तो मिलते हैं कल आपसे अपने वाले समय पर, लेकिन एप्लीकेशन पर। ठीक है दोस्तों, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।